गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरणे ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू ए हवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित्य कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहु ते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ ते हथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभावु कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरऊ कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शकू नहीं जिंदगी तो लई शकू नहीं हो कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषे वहतो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई नो थाओ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंकारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी मारी अति। अति। आत्मभावना के पश्चात पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज के मुखारविंद से मंगलाचरण, मंगलाचरण के पश्चात प्रवचन पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणम्। एषो वञ्चनमुकारो सर्वभावपणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वारागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगा विप्पमुखस्य अणगागस्य भिक्खुणो विणयं पाहुकविशामि आणुपुव्यं सुने हमें। बहुत ही उत्तम और अनुपम ऐसा परमात्मा का शासन, उस प्रभु को पाने के लिए, स्वयं परमात्मा स्वरूप बनने के लिए
जिन शासन मार्ग बताता है, मार्ग भी कितना अच्छा बताता है। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। प्रभु ने कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि, महावीर शरणम गच्छामि, पार्श्व शरणम गच्छामि। ऐसे कोई व्यक्ति विशेष को लेकर कभी परमात्मा ने बात नहीं की कि तुम मेरी शरण में आओ। बस तुम धर्म की शरण में चले जाओ, अपने आप तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप तुमको मिल जाएगा। इसलिए जब ऊंचाई जाना है तो नीचे की ओर देखने से कोई अर्थ नहीं। सिद्धाचल पे जाओ तो भगवान इतने ऊंचे बैठे हैं, गिरनार पे जाओ तो भी भगवान ऊपर बैठे हैं, समेत शिखर जाओ तो भी भगवान ऊपर बैठे हैं। सब तीर्थों की यात्रा जो कभी ध्यान पूर्वक कभी भाव पूर्वक की होगी ना, तो यात्रा करते करते भी आपके मन में ये तो भाव आया कि ऊपर गए बिना भगवान नहीं मिल सकते। सिर्फ काया से ऊपर जाने पे परमात्मा मिल सकते हैं, तो काया तो यूं ऊपर चढ़ी, लेकिन मन अगर नीचे जाएगा तो भी भगवान नहीं मिलेंगे। एक तीर्थ यात्रा करने से भगवान मिल तो जाएंगे, लेकिन बहुत तीर्थ यात्रा के संस्कार जीवन भर तुम्हारे साथ में रहना चाहिए। कभी इस काया से कोई हल्का काम करना नहीं, इस मन से कभी कोई हल्का विचार करना नहीं, इस वचन से कभी भी कोई हल्के शब्द बोलना नहीं। ऊपर जाने के बाद ही जब भगवान मिलते हैं, तो भगवान मिलने के बाद तो ये परिणति बन जाती है कि ऊपर गए बिना कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे। मन से हल्के विचार करोगे, वचन से हल्के विचार बोलोगे, काया से नहीं करने जैसे काम करोगे, तो कभी साक्षात भगवान हमको मिल नहीं सकते। इसलिए विचार भी ऊंचा रखना है, वाणी भी ऊंची रखनी है, और साथ साथ में प्रवृत्ति भी ऊंची करना है। हल्की प्रवृत्तियों में क्या धरा है? मानव जैसा मानव बनकर ऊंचे में ऊंचा धर्म, ऊंचे से ऊंचा जीवन मिलने के बाद अब मन को भी इस तरह चढ़ते भाव में रखना चाहिए, क्योंकि संबंध एक ऐसा होता है जो जुड़ने के बाद कभी टूटना नहीं चाहिए। संबंध होता है ना नदी और समुद्र के जैसा, मिलने के बाद उसे कोई अलग न कर सके। तेल के अंदर, पानी के अंदर तेल डालो तो मिलता है, लेकिन अलग का अलग रहता है। दूध के अंदर नींबू डालो तो वो दूध को भी फाड़ कर रख देता है। संबंध एक बार हो गया फिर उसे अलग नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानियों की यह सुंदर वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर अंतिम देशना के अंदर भगवान ने बहुत ही सुंदर बातें कही, और विविध विषय पर पदार्थ रूप का सुखद स्वरूप बतावे रे। 36 अध्ययन उत्तराध्याय ने विगत प्रभु दर्शावे रे। आनंद आया रे विनय। पहला विनय अध्ययन जो हमने 48 गाथा के अंदर समझा। दूसरा था परिश्य अध्ययन जो 46 गाथा में समझा। तीसरा था चतुरंगी अध्ययन, और चौथा अध्ययन हमने समझा प्रमाद और अप्रमाद। धर्म को पाने के बाद प्रमाद नहीं करना है। नित्य धर्म आराधन करना, नित्य परमेष्टि पंच सुमरना। तज झूठी जगत की माया, उत्तराध्ययन में वर्णन आया। प्रभु वीर जी नंद फरमाया, उत्तराध्ययन में वर्णन आया। ऐसे धर्म का स्वरूप पाकर कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरी सब चीज़ें जोड़ने का कोई ना कोई साधन आपको मिल जाएगा।
फेविकॉल दुनिया में बन गया, फेविक्विक बन गया, उससे भी अच्छी अच्छी कोई चीज़ें जो जॉइंट कर सके, एक दूसरे की टूटी हुई चीज़ों को जोड़ सके, ऐसी बहुत सी चीज़ों का आविष्कार इस दुनिया में हो गया। लेकिन ज्ञानियों ने कहा एक आयुष्य ऐसा है जिसे जोड़ने का कोई उपाय अभी तक नहीं मिला। मिला है क्या? कोई जीव चले जाने के बाद उसकी प्रार्थना सभा होती है ना, तो प्रार्थना सभा में क्या बोलते हो तुम? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान उसकी आत्मा को संपत्ति दे, भगवान उसकी आत्मा को घर दे, दुकान दे, गाड़ी दे, बंगला दे। ऐसा प्रार्थना ऐसे करते हो क्या तुम? मरने के बाद प्रार्थना सभा में यही शब्द निकलते, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यानी कि वो जिंदा था तब तक शांति नहीं थी, इसका मतलब तो यही हुआ। जिंदा था तब उसके पास सब कुछ था, बस एक चीज नहीं थी, क्या? तो कि शांति नहीं थी। इसलिए मरने के बाद प्रार्थना करते। जिंदे जी सब कुछ होने के बाद भी एक शांति नहीं थी, अब वो शांति कब मिलेगी? तो कि मरने के बाद तो कम से कम मिले। सारी दुनिया तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है, जीते जी कभी कोई प्रार्थना नहीं करता तुम्हारे लिए कि इसको शांति मिले, इसको सुख मिले, इसको समाधि मिले। मरने के बाद सब प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि जिंदे जी तुम्हारे जीवन में शांति जैसी कोई चीज नहीं। सब कुछ मिलने के बाद भी जीवन में शांति नहीं, इसका मतलब यही है कि धर्म जीवन का अंग नहीं बना। धर्म जीवन का एक ऐसा अंग बनना चाहिए, अगर आपको कोई पूछे नहीं तो आपके जवाब सब पॉजिटिव में आएंगे। बोलो कंस पसंद है कि कृष्ण? कंस। राम पसंद है कि रावण? राम। गौशाला पसंद है कि गौतम? गौतम। मैं ही बोल दूं, तुम क्यों बोलो? इतना कष्ट भी तुम्हें क्यों दूं? मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा और बोल दूं तुम्हारी तरफ से। तुम क्या बोलोगे मुझे पता ही है। बोलो पैसे पसंद है कि परमेश्वर? बोलो परमेश्वर। परमेश्वर को पूरे दिन में कितनी देर याद करते हो? 24 में से कितने घंटे भगवान के, कितने घंटे पैसों के, ये गिन लो। चलो, जो बोलते हो ना तो फिर वो पाने के लिए इतनी कोशिश भी करो। इसलिए सोच कितनी भी ऊंची होगी लेकिन साथ साथ में आचार भी इतना ऊंचा होना चाहिए। यह धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब यही हुआ कि धर्म की शरण में तब तक चले जाओ जब मृत्यु नजदीक नहीं आती है। वो अब 5वां अध्ययन बता रहे हैं। 5वां अध्ययन अकाम मरण। मरण, मृत्यु एक ऐसी चीज है जो दुनिया में सबके जीवन में एक बार तो आना ही आना है। तुम जब चले जाओगे ना, दूसरे दिन अखबार में समाचार आएंगे आपके, फलाना चंद जी यहाँ से रवाना हुए, लेकिन कहाँ गए वो एड्रेस नहीं होगा उसके अंदर, क्या लेके गए ना वो भी नहीं होगा उसके अंदर, बस ये दुनिया से चले गए इतना लिखा होगा उसके अंदर। कहाँ जाना है वो भी तय नहीं होगा, क्या लेके जाना है वो भी तय नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी यहाँ मरण की व्याख्या कर रहे हैं, जो जिंदगी में एक बार तो सबके जीवन में आना ही आना है। ऐसा जीवन में कोई जीव नहीं जो मरता नहीं है। लेकिन मरण में भी वापिस 2 तरह के मरण बताए। कहते हैं कि दुख से भी तीर सके ऐसे संसार समुद्र के बड़े प्रवाह में बहुत से महापुरुष, गौतम स्वामी आदि ऐसे महापुरुष इस संसार सागर को तीर गए, लेकिन वहीं पे कहा कि बड़े बड़े तीर्थंकर ऐसे महापुरुष जो एक काल में, एक समय में एक बार ही होते हैं, बार बार नहीं होते।
ऐसे मृत्यु को प्राप्त करने वाले सभी जीवों के दो भेद कर दिए यहाँ पे। क्योंकि एक बाल मरण, एक पंडित मरण, एक सकाम मरण और एक अकाम मरण, दो तरह की मृत्यु का विभाग किया गया है सूत्राध्ययन सूत्र में। बाल मरण ऐसा है जो बार बार नहीं हजारों बार मरण होता है। पंडित मरण ऐसा होता है जो तीर्थंकर आदि जीवों को एक बार होता है और उससे आगे बढ़े तो गणधर आदि ऐसे जीवों, उत्तम चारित्रवान जीवों को कभी 7-8 बार होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हमारे जैसे अज्ञानी जीव बाल मरण जिसको कहते हैं, जब तक सत असत का विवेक नहीं आएगा, जब तक हित अहित का बोध नहीं आएगा, वो तब तक मरण होते रहेंगे। ऐसे मरण बार बार एक बार नहीं हजारों बार होते रहेंगे। इसलिए अपना मरण कैसा होना चाहिए ये पहले से अपने को सोच लेना चाहिए। जिंदगी को सुधारना भी तुम्हारे हाथ में है और मरण को भी सुधारना तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी को सुधारने के लिए प्रयत्न करो तो मरण अपने आप सुधर जाएगा। एक ऐसा होता है इच्छा रहित मरण, मरने की इच्छा ही नहीं होती है किसी को, और कहते हैं ज्ञानी के मरण की अभिलाषा रखनी भी नहीं चाहिए। ये तो एक कर्म है, आना है तो आएगा, लेकिन मरने से जो चिंतित होते हैं वो सब बाल मरण कहे जाते हैं, जिसको मरने की अभिलाषा भी नहीं होती है, आएगा तब मरण हो जाएगा। ऐसे पंडित मरण की बात है को जो चारित्रवान आत्मा होते हैं, बिना किसी अभिलाषा यानी कि बिना किसी कष्ट के मरण का वर्ण करते हैं, ऐसे पुण्यशाली के जीवन में एक ही बार मरण आता है। जगन्य से एक बार, अधिक कहो तो 7-8 भव में मोक्ष हो ही जाता है। इसलिए ये भी एक जीवन है मरण को सुधारने का। जीवन को तो सुधारो, लेकिन साथ साथ मृत्यु भी सुधर जाए, ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए। मृत्यु का कोई इतिहास लिखे ना तो मृत्यु की घटना होती कैसी है। आज नहीं तो कल तुम्हारे आंगने में आके वो खड़ी तो रह जाएगी। एक चौकीदार ऐसा होता है जो तुम्हारे घर की रक्षा कर दे। एक चौकीदार ऐसा होता है तुम्हारी दुकान की रक्षा कर दे। वो चौकीदार जो बाह्य संपत्ति की रक्षा करे, अंदर की संपत्ति की रक्षा करने वाला कौन बताओ। बाह्य चौकीदार तो अगर सो गया तो वो माल भी लूट जाएगा। तुम्हारे अंदर की चौकी करने वाला कौन, जो तुम्हारे आत्मा में कभी भी कोई भी घुस जाता है, कोई भी तुम्हारे मन में प्रवेश कर जाए, तुम्हारा धन लूट जाए तो भी तुमको पता नहीं चलता है। संत होते हैं ना, वो एक ऐसे चौकीदार होते हैं जो हमारे मन की रक्षा करते हैं। हम बार बार तुम्हें सावधान करने का प्रयास करते हैं कि मन के ऊपर हमेशा सतत ध्यान रखना, कोई घुस न जाए। क्योंकि जिंदगी के अंदर बहुत बार माल लूट गया तो तुम उदास हुए, कोई तुम्हारा माल ले गए तो भी तुम परेशान हो गए, वो नहीं आया वहाँ तक, तुम्हें चैन नहीं पड़ा। लेकिन अंदर का भी तो कितना माल लूट गया। तुम बोलो ने था क्या तो लूट जाए। मन में के भी कितने शुभ विचार चले गए, कितने अच्छे भाव आते आते रुक गए। यानी कि इतनी सारी आध्यात्मिक संपत्ति लूटने का कारण क्या कि कोई चौकीदार हमारे पास नहीं था। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि अब मृत्यु आए उसके पहले जीवन को भी सुधार लेना, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और एक बार जो समझ लेता है कि आयुष्य चंचल है, वो फिर जीवन को सार्थक करने का ही प्रयास करता है। गौतम स्वामी का जीवन कभी देखो ना,
वैशाख सुदी दसम का वो दिन याद करो कभी। सौमिल ब्राह्मण का वो यज्ञ मंडप, गौतम जो इंद्रभूति के रूप में थे, भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, अपापा पूरी नगरी में भगवान आए थे, और यह इंद्रभूति भगवान के साथ लड़ने के लिए निकला था। पता है ना कितने लोग गए थे साथ में उसके? इंद्रभूति के साथ में 11 जने पहुंच गए थे। जाने की एक क्रिकेट टीम ही पूरी हो। क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन बना था? इंद्रभूति। इस टीम से कैप्टन इंद्रभूति, सामने वाली टीम में परमात्मा स्वयं महावीर स्वामी खड़े थे। उनके साथ 10 यति धर्म के खिलाड़ी थे, स्वयं एक परमात्मा कप्तान बने थे। और दोनों की जंग जब छिड़ी, 11 के 11 खिलाड़ी 11 बॉल में आउट हो गए। पहले ही गेंद में इंद्रभूति आउट हुए। क्रमशः एक एक गेंद में 11 के 11, 50 ओवर तो खेलने की बात अलग, 11 बॉल में ही पूरा मैच निपट गया। कभी ऐसा मैच तुमने देखा है आज तक कि 11 गेंद में पूरा मैच निपट जाए? वो वैशाख सुदी 11 का दिन, 11 के 11 खिलाड़ी 11 बॉल में पूरी मैच हार गए। जैसे इंडिया और केन्या का मैच खेला गया हो। किसी हल्की टीम को हरा देना बहादुरी नहीं, लेकिन कैसी भी टीम होगी ना, वो हारने के बाद कहाँ जाएगी? वापिस अपने गांव जाएगी कि नहीं जाएगी? लेकिन इंद्रभूति की टीम वापिस अपने गांव नहीं गई। वो कहाँ गई? वो भगवान की टीम में ही शामिल हो गई। अब हार तो गए हैं, हार के वापिस घर जाना इसके करते तो विजेता टीम में घुस जाओ, हम भी विजेता बन जाएंगे। हार के क्यों घर जाना? अब लड़ने आए ही थे तो अब हार के जाने का कोई अर्थ नहीं थे, इसलिए स्वयं विजेता की टीम में शामिल हो गए। हम भी विजेता टीम के ही खिलाड़ी हैं। भगवान ने मिशन चलाया था वैशाख सुदी 11 के दिन। कैसा मिशन चला था? कन्वर्ट करने का। सब जीवों को कन्वर्ट करो। उसमें पहला नंबर लगा था गौतम स्वामी का। यही भगवान के वचन थे ना उस दिन भी। आज जो उत्तराध्ययन है वही उत्तराध्ययन जिनके मुख से निकला, वही परमात्मा की पहली देशना। और कैसा कन्वर्ट हुआ? गौतम इंद्रभूति का हृदय, कहाँ इंद्रभूति के 50 साल और कहाँ गौतम स्वामी का जीवन। इंद्रभूति में से सीधे गौतम बन गए, ब्राह्मण में से सीधे जैन मुनि बन गए। एक अहंकारी आत्मा होते हुए सीधे विनयवान बन गए। पूरा का पूरा कन्वर्ट, यानी कि स्वरूप ही बदल गया। ये भगवान के वचन थे। इसलिए हमारे समय में भी आज वही चीज़ हमारे पास भी है, लेकिन हमको जो मिला है उसकी तो हमको खुशी भी नहीं है। जो मिला है उसकी खुशी भी नहीं है, और जो नहीं मिला है उसकी चिंता भी बहुत है। किसी थिएटर में जो हाउसफुल हो जाए तो बोर्ड लगाया जाता है हाउसफुल। हाउसफुल होने के बाद जितने नए लोग होते हैं वो बोर्ड देखकर ही चले जाते हैं। ऐसे थिएटर का मैनेजर खुश होना चाहिए कि उदास होना चाहिए? खुश होना चाहिए ना। जब हाउसफुल ही हो रहा है, रोज इतने लोग आ रहे हैं, तो भी खुशी होना चाहिए। वो उदास बैठा था, किसी ने पूछा उदास क्यों है? कि कल हाउसफुल का बोर्ड था तो 150 लोग वापस गए, आज 100 लोग वापस चले गए, और कल बोर्ड नहीं लगाऊंगा तो वो न जाने कितने लोग वापस चले जाएंगे। जो आ रहे हैं उसकी खुशी नहीं, और जो चले गए हैं उसका दुख होता है। इसलिए जो मिला है उसकी भी हमको खुशी नहीं है, और जो नहीं मिला है उसका हमेशा दुख होता है। बहुत सी बार लॉटरी की 2 टिकट लेते हैं, पहली टिकट पे 10 लाख रुपए लग गए, तो खुशी होना चाहिए ना।
तो भी उदास क्यों? 1 रुपये का नुकसान हो गया। 2 रुपये की 2 टिकट ली थी, एक में तो 10 लाख लग गया, लेकिन एक में कुछ भी नहीं लगा। अब लगा उसकी खुशी नहीं लगा उसका दुख है। ठंडी ठंडी हवा में बैठे हो, अच्छी ठंडी हवा आती हो, ने कई अखबार में पढ़ लिया इस बार गर्मी बहुत भयंकर आने वाली है, तो ठंडी हवा में भी चिंता शुरू हो जाती। ठंडी हवा का सुख तो कहाँ गया तुम्हारा? ओ, इस बार तो गर्मी बहुत होने वाली हो, इस बार गर्मी भयंकर पड़ने वाली है। इसलिए जो मिला है उसकी अगर तुम्हारे मन कीमत नहीं होती है, और जो नहीं मिला है उसकी चिंता में जीवन व्यतीत करोगे तो फिर मृत्यु कब समीप आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए बाल मरण और पंडित मरण, 2 मरण की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अज्ञानियों का मरण सब बाल मरण में जाता है। ये एक ऐसा सत्य है, दुनिया के बाकी तुम सत्यों को स्वीकार करो कि मत करो, बाकी बातों को मानो कि मत मानो, बाकी सब चीज़ों को अपनाओ कि मत अपनाओ, लेकिन मृत्यु एक ऐसी है जिसका तुम्हें अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक दिन कभी भी आ सकती है। जिसको अटैक आता है उसको भी आ सकती है, जिसको अटैक नहीं आया उसको भी आ सकती है। जिसको डायबिटीज़ हो उसको भी मौत आएगी, जिसको डायबिटीज़ नहीं हो उसको भी मौत आएगी। जिसको बीपी होगी उसको भी आएगी, जिसको बीपी नहीं होगी उसको भी आएगी। जो उसके दिल में, जिसके जीवन में रोग आया उसको भी आ सकती है, जिसके जीवन में कभी रोग नहीं आया उसको भी आ सकती है। लेकिन आने वाली मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता, लेकिन सुधारा तो जा सकता है ना। इसलिए बाल मरण और पंडित मरण की जो यहाँ पे व्याख्या की गई है उसके अंदर यही बात है कि जीवन कैसा भी व्यतीत हुआ हो, लेकिन अंतिम समय को सुधार लेना चाहिए। और अंतिम समय अचानक कैसे भी आ सकता है। सुबह सुबह बैठकर उठकर पेपर पढ़ते हो, पेपर में समाचार आते हो, समाचार पढ़ते पढ़ते सामने ही चाय का कप आ गया हो, सोचते हो चाय बाद में पी लूँ, थोड़ी देर अखबार पढ़ के चाय सामने रखवा दो कि 2 मिनट बाथरूम में जाके आता हूँ। सेठ जी बाथरूम में गए, दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया, वो अंदर के अंदर ही रह गए। बाहर चाय भी ठंडी हो गई और बाहर इंतज़ार करने वाले इंतज़ार करने लग गए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गई, अभी तक सेठ जी बाहर नहीं आए। नौकर घबरा गया, क्या हुआ होगा, सेठ जी अभी तक नहीं आए। जाकर दरवाज़ा खटखटाया, जोर जोर से खटखटाया, लेकिन अंदर सेठ जी हो तो खोलेंगे ना। जल्दी से जाके सेठानी को बुलाया जाता है, जोर जोर से आवाज़ लगाते, खोलो खोलो, लेकिन अंदर सेठ जी हो तो खोले ना। सुथार को बुलाकर दरवाज़ा तोड़वाया तो अंदर सेठ जी पड़े हुए थे ऐसे के ऐसे। उठाकर बाहर लेके आए, हो सकता है अटैक आ गया होगा, हो सकता है बेहोश हो गए होंगे, घायल हो गए होंगे, कुछ भी। अभी मर गए तो भी तरह तरह की कल्पनाएं करते, अभी तो मरे नहीं होंगे, अंदर तो शायद जीव होना चाहिए। इसलिए जाकर सीधे डॉक्टरों को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं, नाड़ी देखते हैं, जिंदा है कि मर गया, क्योंकि बहुत सी बार बाहर से कैसा भी लगे, अंदर से कभी जिंदा हो तो पता भी नहीं चलता है। इसलिए एक बार चेकिंग तो करना पड़ता है। डॉक्टर ने नाड़ी देखी और घोषणा कर दी, सेठ जी तो रवाना हो गए। अब फिर आगे की घटना चलती है जो तुम्हें पता नहीं होती है।
तुम्हें कहाँ तक पता होती है कि तुम बाथरूम में गए वहाँ तक। उसके बाद क्या क्या होता है पीछे की घटना किसी को भी पता नहीं होती है। दूसरों के घर में होती है वो तुमको पता होती है, लेकिन तुम्हारे घर में क्या होती है वो तुमको पता नहीं होती है। उसके बाद घोषणा होती है, पूरे घर में सब एक साथ रोने के लिए बैठ जाते हैं। किसी को सही रोना आता है तो किसी को रोना पड़ता है, नहीं रोई तो अच्छे नहीं लगेंगे। कोई आके क्या कहेगा, देखो इसकी आंखों में आंसू भी नहीं आवे। सभी आसपास के रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है, सेठ जी रवाना हो गए। सब समाचार मिलते हैं, सब काम छोड़कर सब दौड़ते दौड़ते जैसा साधन मिले ऐसे साधनों में बैठ कर सब तुम्हारे घर तक पहुंचते हैं। आंखने ही सही सबके आंखों में आंसू हो। एक ही प्रश्न, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों चले गए? जवाब क्या तुम्हारे पास? क्या हुआ तो कि मर गए। कैसे मर गए तो कि चाय लाई थी, चाय तो टेबल पे रखी, वो कहने लगे बाथरूम में जाके आता हूँ, फिर बाहर ही नहीं आए, अंदर के अंदर से ही चले गए। अब क्यों गए तो इसका कोई जवाब नहीं है, बस गए, ये सब बातें सही है। दो चार जने आए तो उनको बताओ, वापिस दो चार जने आए तो वो पूछे कैसे चले गए, तो वापिस रिपीट, सीढ़ी को बटन दबा दो। चाय लाया था रामू, बाथरूम में गए और वहीं ढल गए। अब वो चार जनों को बताया तो वापिस चार पीछे आए, कैसे चले गए, क्या हुआ, बस पूरे दिन वो एक की एक सीढ़ी चला ही करेगी। वो गए वो बात सही है, अब कैसे गए, क्यों गए, क्या हुआ ने हजारों बार पूछो तो सेठ जी कभी वापिस आना नहीं है। अब आने वाले सब आते जाते हैं, फिर क्या होता है, तैयारी होती है। किसकी तैयारी? हाथ में से घड़ी निकाली जाती है, भले घड़ी 500 रुपये की हो या 5000 की राडो घड़ी हो। रखता है कोई तुम्हारे साथ? घड़ी निकालेंगे, गले में से चेन निकालेंगे, फिर अंगूठी थोड़ी सी फीट हो गई तो चलो न रहने दो, अंगूठी क्या करना है, ना 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 रहने तो कैसे दें। अंगूठी भी जैसे तैसे खींच खींच के निकाल लेंगे। तुम्हारे शरीर पर एक भी दागीना, एक भी अलंकार, एक भी चीज वो लोग रहने नहीं देंगे। और फिर काची पूरा वातावरण जब बदलेगा तब 4 लकड़ियों के ऊपर तुम्हें सुला दिया जाएगा, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाएगा। जिंदगी भर जिस जेब को भरने में पूरी जिंदगी चली गई, उस कफन में एक भी जेब नहीं होगा कि उसमें कुछ रख दिया जाए। थोड़ा बहुत लेके जाओ साथ में, बहुत मेहनत करके इकट्ठा किया था तुमने, लेकिन जेब ही नहीं होगा तो कोई रखेगा भी क्या भला। फिर कपड़ा बिछाकर एक मजबूत रस्सी से तुमको बांधा जाएगा। ये सब कहानी बाद की, इसलिए मैं तुमको पहले बता देता हूँ, क्योंकि बाद में तुम देख नहीं पाओगे उस कहानी को। क्योंकि भगवान का जब संवत्सरण होता है ना, देशना चलती है, तो 2 बातें एक साथ, का तो भगवान को देखो, का भगवान की वाणी सुनो, तब तो देखने का ही ज़्यादा आनंद होता है। भगवान को देख देख कर आनंद लो, अब सुनने का आनंद लो। संवत्सरण में देखने का आनंद लिया, अब भगवान की वाणी सुनकर आनंद लो। अब वो घड़ी भी ऐसी होगी जिसको तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको पहले से सुना देता हूँ। फिर ठाठड़ी पे बांधा जाएगा, आपको फिर रस्सी से बांधा दिया जाएगा, और फिर रोने की जो स्पीड होती है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया जाएगा। उस समय थोड़े धीरे से रोते होंगे, जब ठाठड़ी उठेगी ना तो थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा रोने का, और थोड़े जोर से रोने लग जाएंगे। ठाठड़ी उठा के बाहर रखी तो और जोर से रोने लग जाएंगे, लेकिन ठाठड़ी थोड़ी आगे बढ़ी फिर वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये सब होना ही है एक दिन, लेकिन उसको तुम देख नहीं सकोगे।
सब घर वालों को हिम्मत देंगे, अब हिम्मत रखो, ये तो आज नहीं तो कल होना ही था, ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। एक भगत उपाश्रय में बैठा बैठा माला गिन रहा था, समाचार है तुम्हारी घरवाली चली गई। क्या आया? घरवाली चली गई। वो केस अच्छा हुआ, भलू थयू ने भांगी जंजाड़, अवे सूखे भजसू श्री गोपाल, अब भगवान का नाम शांति से लेंगे। बहुत सी बार घर में है ना, बहुत अलग अलग वातावरण होता है। कभी तुम्हारी पत्नी कहना नहीं मानती है, कभी बेटे कहना नहीं मानती है। ये सब वातावरण जब खड़ा होता है ना, तो खूब संतोष कर चलना होगा। अनुकूल है या प्रतिकूल, जैसे भी है सबको अब चलाना तो पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पूछ लेते हैं सब आ तो गए ना, कोई बाकी तो नहीं है? मेहमान जितने बुलाए थे सब पहुंच तो गए ना, कोई रास्ते में तो नहीं है? हाँ सब आ गए। तो अब ठाठड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन अब ठाठड़ी उठाने के लिए सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तुम उठाओ ना, अरे तुम उठाओ तुम उठाओ। शुरुआत कौन करे? सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। फिर कोई शर्म से उठाता है, कोई देखा देखी उठाता है, फिर कोई सोचता है कि अपन उठा लो तो कोई अपनी भी उठाएगा। क्या अपन उठा लो, नहीं तो अपनी कौन उठाएगा? इसलिए वो भी उठाते हैं। फिर उठा के चलती ही गाड़ी आगे चलती है। आगे हांडली लेकर चलना है। अब लेके चलते हैं ना कुछ आगे। खोपड़ी के हांडली क्या होता है? वो टूटी हुई, जिंदगी भर अच्छे अच्छे बर्तनों में खाया और मरने के समय फूटी हांडली आपके आगे चलती है। अब वो भी उठाने वाला कौन? बेटों को बुलाया जाता है। बड़ा छोटे का मुंह देखता है, छोटा बड़े का मुंह देखता है। बड़ा लड़का बहुत ढोंग करता है, अरे पिताजी चले गए, सब घर का वजन मेरे सिर पर आ गया, सब भार अब मुझे ही उठाना पड़ेगा। अब वो बड़ा तो नाटक में लगा है, तो सबसे छोटे बच्चे को कहते हैं चलो उठाओ, तुमको ही उठाना है हांडली। अब उसके हाथ में हांडली थमा देते हैं। अब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है और बढ़ती बढ़ती अब जाएगी कहाँ? स्मशान की ओर। अब बहुत से सलाह देते हैं जिनके पास समय नहीं होता है ना, दोनों तरह की फैसिलिटी है। स्मशान में जाके जलाओ, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आजकल निकल गए हैं, वहीं पे दे दो ना, क्या करना है। अब जलाना तो ऐसे कि नहीं ऐसे जलाना तो है। कोई ना कोई समाधान देता है कि लाश दो, 10 मिनट में तो राख तुमको बाहर लाके वो दे देते हैं। आजकल शहरों में लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गए, लाश सौंपो 10 मिनट में राख लाके तुमको दे देते हैं। लेकिन बहुत से पुराने लोग घर में होते हैं तो वो इस बात को मानते नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में तो नहीं देना चाहिए, अपने को तो अग्नि संस्कार ही करना चाहिए, वो ही करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को टाइम नहीं होता है तो क्या करते हैं, जब ठाठड़ी रवाना होती है तब साथ में होते हैं, फिर 1 घंटे के बाद सीधे गाड़ी लेके मसान में पहुंच जाते हैं। बीच में 1 घंटा मिलता है तो उसमें भी काम निकाल कर वापस आ जाते हैं। फिर सब कहते हैं टाइम नहीं, तो निर्णय लिया जाता है चलो ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन में डालो, फटाफट काम निपटाओ। सब सॉल्यूशन खत्म, इतना वजन उठा के जाना, वहाँ पे जलाना, लकड़ियाँ लाना ना, सीधे गाड़ी में डालो, सीधे ले गए इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, वहाँ पे रख दिया। अब वहाँ पे जाने के बाद बोड़ी उनको दे देते हैं।
सब ज़्यादातर लोग तो वहाँ से बिखर जाते हैं, घर के 4-5 मेंबर वहाँ खड़े रहते हैं, जल्दी राख दे दो तो हम भी यहाँ से रवाना हो। फिर बार बार थोड़ी देर में पूछते हो गया, काम पूरा हो गया, राख हो गई, तो जल्दी दो ना, हमको लेट हो रहा है, हमको आगे भी बहुत सारे काम पड़े हैं। फिर जैसे लाके आपको हांडली हाथ में देते हैं तो हास काम निपटा, अब सीधे घर पहुंचते हैं आपके स्वजन। फिर जो दूर दूर होते नहीं आ पाए, उनके फोन आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक हुआ, ऐसा हुआ, सबको फिर फोन पे समाचार दो। चाय आई थी, बाथरूम में गए, अटैक आ गया, मर गए, ओ स्मशान में ले गए, अग्नि संस्कार हो गया, सब कहानी उनको सुनाओ फोन पर। उसके बाद सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनकर 10-12 दिन तो बैठना ही पड़ता है ना। स्मशान तक आवे परिजन आवे, माता नारी घर द्वार। परिजन होंगे तो मसान घाट तक आएंगे, और बहनें होगी तो घर के दरवाजे तक आएगी। फिर क्या होगा, नववात नव 13 दिवस फिर याद करे न कोई लाग रे, सुन जीवड़ा रे। गुणानुवाद सभा में और श्रद्धांजलि सभा में विनोद जी एक ही शब्द का फर्क होता है। गुणानुवाद सभा में यूं कहते हैं ये सेठ जी बहुत उदार है, श्रद्धांजलि सभा में कहते हैं सेठ जी बहुत उदार थे। बस है और थे 2 शब्द चेंज होते हैं, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धांजलि सभा जब होती है, ये तो ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, अब तो नहीं है ना, अब तो खेल खत्म हो गया। अब 9 दिन और 12 दिन का खेल खत्म, फिर आगे क्या होता है, आगे होता है आपके नाम के आगे चीख हट के फिसवा लग जाता है। चिरंजीवी लगता था ना, अब वो ची हटा के क्या लग गया, स्व, यानी कि ये स्वर्गवासी हो गए। फिर घर में बहुत सारे पत्र आएंगे, लेटर आएंगे, सब अपनी अपनी ओर से श्रद्धांजलि देंगे, उनकी हमारी ओर से उनकी आत्मा को शांति मिले, शांति मिले। बहुत से लोग दूर दूर वाले होंगे तो वो मिलने के लिए आ जाएंगे 10-12 दिन में, और बाकी सब खेल खत्म। उसके बाद 12वें दिन सबको मुंह मीठा करा देंगे। 2-4 संस्थाओं में तुम्हारे नाम से पैसे लिखा देंगे, इनकी स्वर्गवास के निमित्त, ये जीव दया में, ये दान खाते में, ये साधर्मिक भक्ति में। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रेशन कार्ड में से आपका नाम हटा दिया जाएगा, इनकी जगह अब इनका नाम चलाया जाए। और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बैंक अकाउंट में से आपका नाम हटेगा, वहाँ से फिर तुम्हारा नाम कट होकर तुम्हारा बेटे का नाम लग जाएगा। और उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वसीयत में से आपका नाम उड़ाया जाएगा। जाने जिंदगी में, संसार में तुम्हारा कहीं अस्तित्व था कि नहीं था, ये भी पता नहीं रहेगा। राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, फिर वसीयतनामा सब बदल जाएगा। 2-4 बेटे होंगे तो आपस में थोड़ी लड़ लेंगे, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। और तुम्हारे में से फिर कोई अनुभवी होगा तो जाएगा वहाँ पे सलाह देगा, लड़ो मत भाई, लड़ने से क्या होगा, आपस में जैसे वो छोटे बड़े थोड़ा थोड़ा बांट लो, लड़ने से कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, जो जो पिताजी के नाम पे इंश्योरेंस था उन सब के पैसे कितनी जल्दी आए उसकी व्यवस्था करोगे। फिर थोड़ी बहुत धक्के खाओगे, थोड़ा बहुत कुछ माल दोगे तो क्लेम के पैसे सब वापस आएंगे, उसमें भी भाई फिर आधे आधे करने के लिए लड़ेंगे।
पिताजी का पैसा है तो पूरा तो कौन जाने देगा। और फिर थोड़े दिन तुमको घर पे याद किया जाएगा, पहली दूसरी तीसरी श्रद्धांजलि तक तो तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, पेपर में तुम्हारा बहुत अच्छा फोटो आएगा। प्रथम पुण्यतिथि, द्वितीय पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि, चौथी पुण्यतिथि, पांचवी पुण्यतिथि, और छठे साल में तो तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा और हमेशा के लिए तुम्हारा दुनिया में जाने कोई अस्तित्व ही नहीं था। तुम कितने साल जिए वो भी कोई नहीं पहचानेगा। इस तरह बस आपका एक फोटो कभी हो तो हो, उसके सिवाय दुनिया में आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अभी तो इतने उछल उछल के जिंदे हो, जाने सब वजन तुम्हारे सिर पर ही पड़ा हो। एक दिन भी घर छोड़ के जाना हो तो 10 बार सोचते हो, मैं चला जाऊंगा तो ये सब काम कौन करेगा, मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा। अरे तुम्हारे जाने के बाद भी सब अपने आप हो रहा है इस संसार में। इसलिए मृत्यु का कोई डर तुम्हें नहीं बता रहे हैं शास्त्रकार भगवान। मौत तो तुम्हारी आनी भी है, उसको तुम रोक भी नहीं पाओगे, लेकिन मौत के आने के बाद पीछे तुम्हारा इस जगत में कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। इसलिए मृत्यु को रोकना नहीं है, मृत्यु को सुधारना है, एक ऐसी मृत्यु को प्राप्त करना है कि अब बार बार मरना न पड़े। बाल मरण तो हजारों बार हो गए, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर भी गए। अब कुछ ऐसा मरण लाने का प्रयास करो जिसको शास्त्रकार भगवान पंडित मरण कहते हैं। वो मरण भी ज्ञान पूर्वक का होना चाहिए। अगर जीवन में हित अहित का बोध आ गया, जीवन में तत्व और अतत्व का विवेक आ गया, जीवन में पुण्य पाप का भेद समझ लिया, जीवन में धर्म और अधर्म का भेद समझ लिया, तो हो सकता है पंडित मरण भी आ सकता है। उत्तम आचार वालों के मरण हमेशा ऐसे होते हैं, उनके भी ज़्यादा मरण नहीं होते। 2, 4, 5, 7 भवों में तो उनका जीव मोक्ष में पहुंच जाता है। इसलिए मृत्यु को सुधारने के लिए मानव जीवन मिला, और मृत्यु उसकी सुधरेगी जिसका जीवन सुंदर होगा, जिसका जीवन सुधर जाएगा। देखो अभी मेरे पास एक लेटर आया, कल रात का प्रवचन चल रहा था। कौन कितने लोग आते हैं उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारी दुकान पे ग्राहक कितने आए उससे तुमको मतलब है क्या। एक ग्राहक आया ने 1000 का माल ले गया, 10 ग्राहक आए ने 100 का माल ले गया, तुमको कौन सा ग्राहक पसंद है? एक पसंद है कि 10 पसंद है? बनिए तो तुम बड़े पक्के हो, सब जगह बनिया बुद्धि तुम अपनाते हो धर्म छोड़कर। धर्म में बनिया बुद्धि तुम्हारी कभी नहीं आएगी कि आज समय हो तो एक सामायिक कर लो, आज समय हो तो शांति से पूजा कर लो, आज छुट्टी का दिन है तो चलो एकाशना एम्बिल को तपस्या कर लो। ये कल रात का प्रसंग आपको सुना दूं ना तो तुम सोचो कि हम तो कहाँ पे है और वो कहाँ पे है। कल रात के प्रवचन के अंदर 3 जने रतलाम के आए थे। कितने? 3। कौन 3? कोई भी 3 तिगाड़ा। और मैंने कब कहा काम बिगाड़ा? हमारे तो 3 में भी काम सुधर जाते हैं, वो तो तुम्हारे संसार में काम बिगड़ता है। 1 से 2 होते तो बिगड़ता है। एकड़े 1 ने बगड़े 2 ने तगड़े 3। ये सब संसार की रीत बात है। बाकी तो दर्शन ज्ञान चाहिए भी 3 है, देव गुरु धर्म भी 3 है, मन वचन काया भी 3 है, मन गुप्ती वचन गुप्ती और काई गुप्ती, सब 3 में तो कितने जोड़े समाये हुए हैं। ऐसे 3 जने रतलाम के, 3 के बाद 2 और बढ़ गए, 2 के बाद और बढ़ते बढ़ते पूरे 10 जने हो गए। 10 में से 11 हुए
वो 11 में से 6 तो थे नामली के और 5 थे रतलाम के। 6 जो नामली थे, नामली में भी 4 जैन और 2 अजैन। कितने किलोमीटर दूर से आए थे? 20 किलोमीटर दूर से। कब? रात को 9 बजे। हो सकता है कोई दिन को आने में भी टेंशन होता है, दिन को आने में भी फुर्सत नहीं होती है, वो रात को, वो भी इतनी दूर से, और 20 किलोमीटर आने के बाद 1 घंटा यहाँ बैठे। बात हमारी चली थी उस समय, जो भी चली थी। मैंने कहा था हंस भी सफ़ेद होता है और बगला भी सफ़ेद होता है, लेकिन दोनों श्वेत होने के बाद दोनों के अंदर तुम भेद कैसे कर सकते हो? क्षीर नीर विभागे तो जो दूध और पानी को अलग कर दे उसे हंस कहा जाता है, उसे बगला नहीं कहा जाता है। सज्जन और दुर्जन दोनों जब एक जगह बैठे हो तो क्या भेद करना कि ये सज्जन होंगे और ये दुर्जन होंगे? अपने अंदर ही उसको झांक कर देख लो कि हम कैसे हैं। हमारी क्रिया, हमारे आचरण, हमारे विचार, हमारी प्रवृत्तियाँ ही सब कुछ कह देगी कि हम किसकी लाइन में आते हैं। किसी को पूछने का काम नहीं है कि हम कौन है, हम दुर्जन है कि सज्जन है। दुनिया में सब तरह के लोग तो होते हैं। तुम व्याख्यान में बैठे हो तो सब एक क्वालिटी के थोड़ी लोग हो, एक क्वालिटी के हो तुम। सब अलग अलग विचारों के, सबके विचार अलग तो सबके आचार अलग, सबके परिणाम अलग तो सबके भाव अलग। सब अलग अलग भाव से यहाँ पे बैठे हुए। कोई किस भाव से बैठा है, कोई मन से सुन रहा है तो कोई कान से सुन रहा है, कोई सुन भी रहा है, कोई नहीं भी सुन रहा है, कोई ध्यान से सुन रहा है तो कोई बेध्यान से भी सुन रहा है। सब तरह के जीव होते हैं, लेकिन आने वाले तो सब पुण्यवान ही कहे जाते हैं। अब इसमें भी 6 जने जो थे, वो मेरे पास अभी लेटर आया। ये लेटर ही मैं पढ़ लेता हूँ तो तुमको सब पता चल जाएगा। महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव, आपको अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि 18/9/2016 रविवार को युवा संस्कार रात्रि प्रवचन के पश्चात नामली के हम 6 युवा, जिसमें 2 जैन और 4 अजैन थे। इसमें से 2 अजैन जिनका नाम लिखा हुआ, बरसों से गुटखा, पाउच, तंबाकू खाने वाले, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन आज तक वो छोड़ नहीं पाए थे। क्या पता उनके मन के भाव बदल गए। व्याख्यान में से बाहर जाते ही उन्होंने अपने जेब में से जितने पाउच गुटके थे सब रोड पर फेंक दिए। आज के बाद हम कोई व्यसन नहीं करेंगे। जो बात बरसों से चल रही थी उस व्यसन को कल रात प्रवचनों के बाद संपूर्ण रूप से उन्होंने विराम दे दिया। आपके प्रवचनों की अच्छी असर उनके हुई। बगले और हंस में अंतर की बात उनके दिल दिमाग में एक ऐसी चोट कर गई और प्रवचन समाप्ति के बाद उन्होंने गुटखा, पाउच, तंबाकू फेंक कर हमेशा के लिए त्याग कर दिया। हमारा प्रवचन में आना सार्थक हो गया। पूर्व में भी हमने कई बार कोशिश की पर इन दोनों का व्यसन छूट ही नहीं रहा था। अब हमारे इस ग्रुप में कोई व्यसन वाला नहीं बचा। मैंने कल एक शब्द उनको कहा था कि तुमको भी व्यसन नहीं करना, और कोई व्यसन करता हो तो उसके पास में कभी नहीं बैठना। वो पास में बैठा हो ना तो उठ के दूर चले जाना। का तो उसको कह देना तू थोड़ा दूर बैठ मेरे से। उसको थोड़ी बहुत भी शर्म होगी ना तो वो अपने आप छोड़ देगा, क्योंकि ऐसे किसी का छूटेगा नहीं। लेकिन कभी कोई निमित्त मिल गया तो अपने आप सब छूट जाएगा। लेकिन एक के साथ एक जुड़ेगा, एक के साथ एक जुड़ेगा, सज्जन के साथ दुर्जन दोनों जुड़ेंगे ना तो दुर्जन सज्जन बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन सज्जन को भी दुर्जन बना देगा।
4 लड़के ना स्कूल में लेट पहुँचे तो पूछना तो चाहिए ना लेट क्यों आए, लेट आने का कोई कारण तो होगा ना। पहले को पूछा तुम क्यों लेट आए, कहा कि मेरी साइकिल पंचर हो गई। दूसरे को पूछा तुम क्यों लेट आए, वो कि मेरी भी साइकिल पंचर हो गई। तीसरे को पूछा तुम क्यों लेट आए, वो कि मेरी भी साइकिल पंचर हो गई। चौथे को पूछा तुम क्यों लेट आए, वो कि मेरी भी साइकिल पंचर हो गई। मास्टर कहा तुम्हारी चारों की साइकिल एक साथ कैसे पंचर हो गई। चारों ने कहा हम एक ही साइकिल पे थे। अब एक एक पे 4-4 चढ़ेंगे तो पंचर नहीं होगा तो क्या होगा, कैपेसिटी से ज़्यादा चढ़ोगे तो पंचर नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए जितनी क्षमता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतना तो जीवन के अंदर अच्छा आचरण कर लेना चाहिए। क्षमता की परीक्षा तुम कब कर सकते हो, जिन्होंने तपस्या की ना उनको पूछो तुम्हारी क्षमता थी क्या। बड़नगर में भी डंका बजा तपस्याओं का, बजेगा ही ना, क्यों नहीं बजेगा। पूरा पावर हाउस तो तुम्हारे नज़दीक में है, यहाँ से ही एनर्जी सब वहाँ जाती होगी तो बजेगा ही ना। पावर हाउस ही मजबूत है तो भी आसपास के तो सब टावर मजबूती होते हैं। जब पावर हाउस ही कमजोर हो तो सब जगह सप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन पावर हाउस इतना नज़दीक हो तो फिर सुगंध तो पूरे मालवा में जाएगी। तो बड़नगर कौन सा दूर है, यहाँ से जहाँ जहाँ भी चातुर्मास हुए सब जगह सुंदर आराधना हुई। वो बड़नगर हो, भले वो रानापुर हो, वो खाचोद हो, वो नागदा हो, जहाँ जहाँ भी चातुर्मास हुए सब जगह साध्वी जी भगवंतों की निश्रा में बहुत ही सुंदर तपस्या हुई। जिनकी शक्ति थी उन्होंने नहीं की, और जिनकी ना उन्होंने भी की होगी, जिनकी शक्ति थी उन्होंने तो की, लेकिन जिनकी शक्ति नहीं थी उन्होंने भी मैदान में उतरकर बहुत बड़ा पराक्रम करके दिखा दिया। ये तो तप है, गुरु की कृपा होती है, मनोबल मजबूत होता है तो सब काम आसान हो जाता है। बाकी तो एक चीज़ का भी त्याग करना अपने हाथ की बात नहीं होती है। इसलिए ये मन को हमेशा मजबूत रखने के लिए परमात्मा की आज्ञा में हमेशा इसको बांध कर रखना चाहिए। और इसीलिए पंडित मरण और बाल मरण की ये जो व्याख्या यहाँ पे की गई है, जीवन को सुधारने के लिए, जीवन के साथ साथ मृत्यु को भी सुधारने के लिए परमात्मा ने ये सुंदर आज्ञा दी है। क्योंकि मृत्यु अगर सुधर गई तो आने वाला भव भी तुम्हारा सुधर जाएगा। बहुत से को तो पूरे जीवन में शांति होती ही नहीं। आए बहुत बढ़िया। जीवन भर तो हमारे जीवन की स्थिति कैसी बनती है वो हमको पता नहीं, लेकिन कभी कभी कोई प्रसंग, कोई निमित्त ऐसा मिल जाता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में ला देता है। बहुत सी बार बिठा दो नीचे, कौन कहता है प्रदूषण के बाद जोश खत्म हो जाता है? किसने कहा? प्रदूषण के बाद तो भी जोश होता है जहाँ गुरु की कृपा होती है। देखो आज मासिक श्रवण का अंतिम दिन इस पुण्यशाली को है। प्रदूषण पूरे हुए ने, तुमने तो बहुत माल पानी खाया। क्यों बड़नगर वालों ने माल पानी खा खा के तुम थक गए। जितनी तपस्या नहीं की उससे ज़्यादा तो माल खा लिया तुम लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं है, धर्म करने का कोई निश्चित समय कभी भी होता नहीं है। पाप जो 12 महीने तुम्हारा चलता है तो तप भी 12 महीने चलना चाहिए। क्योंकि तप का मार्ग जीवन के अंदर ऐसा होना चाहिए, निरंतर इस जीव पर, इस रसनेन्द्रिय पर नियंत्रण करने के लिए तप बताया है। तप करने के बाद भी आसक्ति नहीं छूटती है, रस नहीं छूटता है, तो तप मात्र तप के दिनों में तप रहता है। किसी भी वर्षी तप वालों को आप पूछ लेना,
कि उनको बियासने के दिन ज़्यादा आनंद होता है या उपवास के दिन? वो बोलते हैं बियासने के दिन तो बहुत आलस आती है, ना तो कोई चेतवंदन में मन लगता है, ना कोई क्रिया में मन लगता है। बियासने के दिन तो इतनी थकान लगती है, कुछ करने का ही मन नहीं होता। उपवास का दिन तो एकदम आनंद से व्यतीत होता है। बोलो पावने में ज़्यादा आनंद है कि तपस्या में? कैलाश जी आपको पूछो, बोलो पावने में ज़्यादा आनंद के तपस्या में? आपने किया कुछ? क्या किया? एक उपवास। अच्छा, एक और एक दो, एक तुम्हारा और एक तुम्हारी श्राविका का। अच्छा, उठने का और एक बैठने का, दो उपवास किया। फिर बैठने के बाद खड़े नहीं हुए। दो उपवास में तुमको इतना आनंद आया तो मासिक श्रवण में कितना आनंद आता? पावने में ज्यादा आनंद है कि उपवास में आनंद है? अगर कोई कहे कि पावने में ज्यादा आनंद है तो तप करो, फिर पता चलेगा कि पावने का आनंद ज्यादा है या तपस्या का आनंद। सिद्धाचल तीर्थ में जाओ ना, तलेटी पर पहुंचो, वो पचकाण होता है। क्या होता है? तलेटी पर पहुंच गए वो पचकाण, फिर 3000 सीढ़ियाँ चढ़ो वो तपस्या। वो आदिनाथ भगवान के दर्शन करो ने, उसको पावना कहते हैं। बोलो पावने का आनंद कब आएगा? तपस्या करोगे तब आएगा। बिना तप के पावने का क्या आनंद होता है? वो तप के बाद जो पावना करो ना, तब तुम कहोगे नहीं इससे अच्छा तो तप ही बहुत बढ़िया था। हो, ये तो खा के झंझट में पड़ गए। एक भाई खाने के बाद पावनी अठाई की, वो अठाई के पावना किया, दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट। अब तप को बदनाम करो, पावने को बदनाम करो। देखो तपस्या की ना, बीमार पड़ गए, लेकिन बीमारी का कारण खोजा तो पता चला बंदा पावना करते ही शाम को होटल में खाने गया था। नहीं खाने जैसा माल खा लिया, वो पावने में भी ध्यान नहीं रखा तो बीमार पड़ना। वो बीमार पड़ते हो तो हॉस्पिटल में। अब बदनाम किसको? होटल को करना कि तब को करना? अब एक की तबीयत बिगड़ी यानी कि तब करके हुआ, तब करके नहीं हुआ, पावने में गड़बड़ हुई ना, इसलिए तू बीमार पड़ा है। बाकी तो तपस्या करने वाले को देखो, तन भी शुद्ध हो जाता है, मन भी थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो जाता है। क्या? क्यों मेरी बात में कुछ गले नहीं उतरी क्या मेरी बात? तन पूरा शुद्ध होता है, क्योंकि तप करने से यहाँ हड़ताल होती है ना, हड़ताल के दिन मशीन ठंडे पड़ते हैं तो दूसरे दिन फटाफट चलने लगते हैं वापस। अब हड़ताल है तो तन तो तुम्हारा पूरा शुद्ध होता है, लेकिन मन थोड़ा थोड़ा शुद्ध होता है। तप और ताप, तप और ताप दोनों में कितना फर्क है? एक लाइन का। तप करना आसान है, लेकिन ताप नहीं करना बहुत कठिन काम है। तप करो तो गुस्सा आए कि नहीं भी आए, वो तप करने के बाद तो गुस्सा चला जाता है, ऐसा कह सकते हो तुम? बहुत मुश्किल है। 1 महीने का मासिक श्रवण करना बहुत सहज काम है, लेकिन मन में से क्रोध निकाल देना बहुत कठिन काम है। इसलिए तप भी ऐसा करो कि तप भी ताप को दूर कर दे, संताप को दूर कर दे। मन के अंदर जितना भी दुर्भाव और द्वेष है सबको खत्म कर दे, ऐसा तप का प्रभाव है। लेकिन वो तप भी शुभ भाव से होना चाहिए। तप की ऐसी ताकत है, इस भव के नहीं भवो भव के पाप को नष्ट कर देता है, भवो भव के ताप को नष्ट कर देता है। ऐसा तप, और जिस तप का अनुसरण स्वयं भगवान ने, स्वयं तीर्थंकर परमात्मा ने अपने जीवन में किया। आप लोगों ने भी चातुर्मास के अवसर में बहुत सुंदर तपस्या की। तपस्या करके भी उस तप को निरंतर अपने जीवन में अनुसरण करते रहना चाहिए, क्योंकि तपस्याच कर्म निर्जरा। एक बात देखना, तुम सीधी लाइन पे चलोगे ना, सीधे रोड पे चलोगे ना, तो उस रोड का एंडिंग कभी तो कभी हो जाएगा। लेकिन तुम गोल गोल घूमोगे ना,
उसका एंडिंग कभी नहीं होना है। गोल गोल क्या चौखुट बना दो और उसमें घुमा करो, बोलो एंड कभी आएगा? सीधी लाइन होगी ना तो कभी ना कभी एंड आएगा, गोल गोल घुमा करोगे तो कभी एंड नहीं आएगा। ये संसार का चक्र पूरा गोल गोल है। धर्म की लाइन पे चलना यानी कि सीधी लाइन है। जो धर्म की लाइन पे चलता है उसका कभी ना कभी अंत आ जाएगा, और जो संसार के चक्र में घूमता रहेगा ना उसका अंत कभी नहीं आने वाला है। इसलिए धर्म कहता है कि अब सीधी लाइन पकड़ लो, सीधे चलो, कभी ना कभी अंत जीवन का आ जाएगा। इसलिए तपस्या का ये सुंदर आलंबन, साधना, आराधना और भक्ति का ये सुंदर जीवन तुमको मिला है। इस जीवन को ऐसे ही विषय कषायों में, राग द्वेष में कहीं गवा मत देना। अच्छे जितने ऊंचे विचार रखोगे ना उतने ऊंचे जाओगे, और जितने हल्के विचार रखोगे इतने हल्केपन में जाओगे। इसलिए विचारों को भी ऊंचा रखो, आचारों को भी ऊंचा रखो, और जीवन का व्यवहार भी हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अगर सब चीज ऊंची है तो फिर ऊंचे लोग क्या? ऊंचे लोग क्या? बोलते क्यों नहीं हो? शर्म आती है क्या? मैं थोड़ी कहूंगा कि तुम खाते हो। ऊंचे लोग क्यों? नहीं पता है क्या? बोलो तो सही, पर बोलने में क्या जाता है? मैं नहीं फंसाऊंगा तुमको, बहुत पक्के बनिए हो। ये है ना कैलाश जी है ना, ये अमेरिका गए थे एक बार। कैलाश जी, इनके साथ एक जापानी और एक अमेरिका वाला, 3 जने गए थे। ये तीनों को वहाँ के रूल्स पता नहीं होंगे तो कुछ गड़बड़ की तो तीनों को पकड़ के राजा के पास लेके गए वहाँ के। और पहले अमेरिका वालों को कहा इसको 100 कोड़े लगाओ। 100 कोड़े की सजा थी। तो उसने कहा बोलो कोई इच्छा हो तो बता दो। वो कि हाँ कोड़े लग गए तो मेरे पीछे 2 तकिए बांधो, आगे 2 तकिए बांधो, फिर कोड़े लगाओ। अब 10-20 कोड़े में तो तकिए पूरे फट गए, बाकी के कोड़े सीधे लगे। फिर जापानी का नंबर आया, उसको 100 कोड़े। तुमको तुम्हारी इच्छा क्या है? वो कि मेरे आगे 4 तकिए हो, पीछे 4 तकिए बांधो। वो को 2 तो फट गए तो उसने 4 बंधवाए, तो 4 पड़े तो चारों थोड़ी देर में फट गए। फिर बनिए का नंबर आया, बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है? वो कि मेरे आगे जापानी को बांधो और पीछे पाकिस्तानी को बांधो। ये बनिया बड़ा होशियार होता है, इसे पकड़ में नहीं आओगे तुम। क्यों? हमारी पकड़ में नहीं आओगे ना तो वहीं के वहीं रह जाओगे। आगे बढ़ना हो तो हमारी बात में फंस जाओ तो कोई चिंता भी नहीं। ऊंचे लोग ऊंची पसंद में इसलिए बोल रहा हूं कि ये मनुष्य का जीवन सबसे ऊंचा है। नरक, तिर्यंच, देवलोक, इन चारों गति की अपेक्षा सबसे ऊंचा जीवन तो बोलो मासक श्रमण नरक में हो सकता है, मासक श्रमण देवलोक में हो सकता है, तिर्यंच के जीव मासक श्रमण कर सकते हैं। सबसे उच्चम यानी कि ऊंचा जीवन मानव का जीवन। यहाँ तप भी कर सकते हो, भक्ति भी कर सकते हो, आराधना भी कर सकते हो, पूजा भी कर सकते हो, पाप भी छोड़ सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो, कर्म की निर्जरा भी कर सकते हो, अच्छा काम भी कर सकते हो, गलत काम भी कर सकते हो। सबसे ऊंचा जीवन जब हमको मिला तो फिर पसंद भी ऊंची होनी चाहिए कि नहीं? जीवन इतना ऊंचा हो, पसंद नीचे वाली रखो तो कहाँ काम आएगी। इसलिए ऊंचा जीवन मिला है तो पसंद भी ऊंची रखो। अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म हमारे जीवन में हो और निरंतर हो, कभी कभी नहीं हो, निरंतर 12 महीने कोई ना कोई तपस्या करते रहे। कैपेसिटी तो पता चल गई राजेंद्र जी, मांस खमण कर सकते हो तो नियम लो, 8म 14 को उपवास करूँगा। क्षमता तो पता चल गई ना। बस करोड़ रुपए कमाए तो फिर 1000 में संतोष नहीं करना चाहिए। अब तो आगे से आगे बढ़ते ही जाना। तब का क्रम निरंतर सभी के जीवन में ऐसे ही चलता रहे। वर्षी तप करो तो निरंतर चलते रहे। ऐसी तपस्याओं के साथ साथ
ये पुण्यशाली हिमांशु भाई, आज पूरा हुआ है ना मासिक श्रमण? आज हाँ? पारना है, 30 का पारना है। आज पावना है। देखो पावने में तुम्हारे साथ कितने सारे लोग आ गए। तपस्या में तुम अकेले, पावना करवाने के लिए बहुत लोग आएंगे आपके पास, सब आपको कुछ न कुछ बपराएंगे, लेकिन पावने में थोड़ा ध्यान रखना, सबकी बातों में कहीं आना नहीं। पावने में विशेष ध्यान रखकर पावना करना, थोड़े दिन संभाल कर पावना करना। और तपस्या इतने सुंदर भाव से की, छोटी सी उम्र में मासिक श्रमण की तपस्या करके जीवन को धन्य बनाया। ये सब गुरु की कृपा, और गुरु हमेशा रास्ते पे लगा देते। इसी रास्ते पर हमेशा आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। चातुर्मास का तो अवसर हमारे जीवन के लिए परिवर्तन का अवसर है, हमारी क्षमताओं को देखने का अवसर है। हमारी क्षमता कितनी है, हमारी जीवन की ताकत कितनी है, ये सब बातें हमको इस चातुर्मास में पता चलती है। इसलिए तुमको जगाया है तो अब जागते रहना। आगे वापस कभी चातुर्मास का अवसर मिलता रहेगा, लेकिन जब जगाया है तो जागते रहना, वापस कहीं सो मत जाना। और इसी तरह तप आदि करके अपने भावों को खूब ऊंचा रखना। राणापुर वाले ना, ठीक हो ना तुम सब? मन तो तुम्हारा ऊंचा है के? पसंद तुम्हारी ऊंची, मन तुम्हारे ऊंचे, भाव तुम्हारे ऊंचे। चातुर्मास आता है ना तो सबका सेंसेक्स बढ़ जाता है। फिर चातुर्मास के बाद वापिस ये बढ़ा हुआ है ना, तो फिर बढ़ा हुआ ही रहने देना। मन को साफ करने के लिए चातुर्मास से मन शुद्ध हो गया तो चातुर्मास तुम्हारे लिए सफल हो गया। इसलिए सबके भाव खूब ऊंचे रखो, परिणाम ऊंचे रखो, और मन को एकदम शुद्ध और निर्मल बनाओ। बस यही परमात्मा की वाणी। अब बाकी बातें अपन अब कल देखेंगे। पूज्य मुनि भगवान, जहाँ गुरुदेव विराजते हैं वहाँ लीला लहर होती है, और रतलाम वाला का जोश कभी ठंडा नहीं होता है। मासिक श्रमण अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे कम उम्र के हिमांशु जी मुरार ने आज 30 उपवास की तपस्या पूर्ण की। स्नेहलता श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री राजयशा श्री जी महाराज साहब के आज 22 उपवास हैं, और 1-2 और तपस्वी जो 24-25 की ओर अग्रसर है। और रतलाम की जनता जब तक गुरुदेव रहेंगे तब तक मासिक श्रमण के झड़ियाँ बरसाती रहेंगी, क्योंकि अग्निशिखा में तपकर कुंदन ये बने। गुरु के वासक्षेप से चंदन से ये खिले, गुरु के वासक्षेप से चंदन से ये खिले। सिद्धि तप और मास श्रमण तपस्याओं से धाम चमके। रत्नपुरी की धरा पर, रत्नपुरी की धन्य धरा पर ऐसे तपस्वी रोज दमकते हैं, ऐसे तपस्वी रोज चमकते हैं। पूज्य मुनिराज, जब गुरुदेव का चातुर्मास राजगढ़ में था और ये हिमांशु मात्र 2 या 2.5 साल का होगा, कल व्हाट्सएप पे फोटो आया था, इनकी मम्मी ने मासिक श्रमण किया था और गुरुदेव से आशीर्वाद ले रहे थे। आज उसी आशीर्वाद का फलस्वरूप आज इन्होंने मासिक श्रमण की तपस्या पूर्ण की है। मैं जीवन जी से अनुरोध करूँगा कि वे तपस्वी को मंच पर लेकर आए, क्योंकि गुरुदेव जिस दिन से पधारे हैं उसी दिन से रतलाम में मासिक श्रमण का दौर रतलाम में प्रवेश के साथ ही प्रारंभ हुआ था। और मासिक श्रमण की इसी कड़ी में आयोजक परिवार की ओर से मासिक श्रमण के तपस्वी का बहुमान स्वर्ण गिन्नी एवं साल शिफल से करने की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए त्रिस्तुतिक श्री संघ के अध्यक्ष डॉक्टर ओशी जैन और राष्ट्रीय जन कल्याण मंत्री सुशील जी छाजेड़ हिमांशु जी मुरार का बहुमान करते हुए बोलिए जिन शासन देव की। तपस्या करने वाले को, तपस्या करने वाले को, आप लोग तो नौकार सी करके आए हैं, तपस्या करने वाले को। आईएमएल की लड़ी में कल जिनका बहुमान होना था श्रीमती मीना जी मेहता नामली, और आज जिनका बहुमान होना है श्रीमती भावना जी खेड़ा वाला, अगर वे आई हैं तो कृपया आगे पधार जाएं। और आज आईएमएल की लड़ी में नाम है श्रीमती पुष्पा जी कोठारी। कल जिनका आईएमएल रहेगा श्रीमती मनोरमा जी राका, 21 तारीख का जिनका आईएमएल रहेगा त्रिशला जी राका, और 22 तारीख का जिनका आईएमएल रहेगा वनिता जी बोराणा। तेले की लड़ी में बहुमान में आज नाम है श्रीमती सुनीता राकेश जी मेहता, और 19 से 21 जिनका टेला है वह हैं श्रीमती ज्योति जी बोराणा। पूर्व में जिन्होंने आईएमएल किए थे वे अपना बहुमान नहीं ले गए हैं,
वे हैं पूनम जी संघवी, मंजू जी मेहता और पायल जी चत्तर। अगर वे भी आई हैं तो सरोज बेन या मातुश्री से अपना बहुमान प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि अतिथि देवो भव की परंपरा है, राणापुर श्री संघ के संघपति श्री रखबचंद जी साहब, मियाचंद जी साहब कटारिया पधार जाएं। रतलाम श्री संघ की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से रतलाम श्री संघ के श्री जैन साहब और सुशील जी छाजेड़ शॉल श्रीफल से राणापुर श्री संघ के लाभार्थी श्री रखबचंद जी साहब, मियाचंद जी साहब कटारिया अगर आए हैं तो पधार जाएं। और साथ ही राणापुर के श्री संघ आयोजक परिवार की ओर से मातुश्री तेजकुमारी काश्यप का भी यहाँ बहुमान करना चाहती हैं। उनकी महिलाएं श्रीमती प्रेमलता जी सकलेचा, आशा जी कटारिया, श्रीमती रेखा जी सियाल, हेमंत जी नहा, श्रीमती हंसा जी नहा एवं अन्य महिला पदाधिकारी आगे पधार जाए और मातुश्री तेजकुमारी काश्यप का शॉल सिफल से बहुमान करें। तब तक राणापुर श्री संघ के संघपति श्री रखबचंद जी, मियाचंद जी कटारिया पधार जाएं। नागदा श्री संघ के संघ अध्यक्ष या संघपति जो भी हैं कृपया वे भी तैयार रहें। आयोजक परिवार की ओर से उनका यहाँ बहुमान किया जा रहा है। राणापुर श्री संघ के संघपति 2 बस राणापुर से आई है। आयोजक परिवार की ओर से त्रिस्तुति श्री संघ के अध्यक्ष डॉक्टर ओसी जैन और जन कल्याण मंत्री सुशील जी छाजेड़ श्री रखबचंद जी साहब, मियाचंद जी साहब कटारिया का बहुमान कर रहे हैं। वहीं राणापुर की महिलाएं आगे आ जाएं। राणापुर की महिलाएं श्रीमती प्रेमलता जी सकलेचा, श्रीमती आशा जी कटारिया, श्रीमती रेखा जी सियाल, श्रीमती हंसा जी नहार, श्री जीवनलाल जी साहब मुरार जिनके सुपुत्र हिमांशु जी मुरार का मासक छमन निमित्त आज पारना है। आयोजक परिवार की ओर से सादर अनुरोध है कि आप पारने का लाभ हमें दें। नागदा से संघ लेकर पधारे श्री वीरेंद्र जी सकलेचा कृपया पधार जाए। उनका बहुमान आयोजक परिवार की ओर से यहाँ किया जा रहा है। श्री वीरेंद्र जी सकलेचा पधार जाएं। हो गया स्वामिनं गुबुठाणेन वैठणं सब्बो समहितविनं पाणस लेवनावलन बहुलेन वा सौ सित्तेन वा बहुसे तेवा नौका गिन लो सब। सरोजबेन मीना जी का लिफाफा आपको दे देना। सरोजबेन मीना जी का लिफाफा आपको दे देना। तेवा नौका गिनो यूं। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा 1100 रुपये। वीरेंद्र जी सकलेचा नागदा जंक्शन का बहुमान आयोजक परिवार की ओर से संघ अध्यक्ष श्री डॉक्टर ओसी जैन और श्री सुशील जी छाजेड़ के कर कमलों से। राजगढ़ श्री संघ के संघपति या संघ अध्यक्ष अगर पधारे हैं, राजगढ़ श्री संघ के संघपति या अध्यक्ष जो भी हैं कृपया आप आगे पधार जाएं। और बड़नगर श्री संघ के संघ अध्यक्ष या संघपति अशोक जी, ऐसा कुछ नाम बताया था, अशोक जी छाजेड़, बड़नगर श्री संघ के अध्यक्ष श्री अशोक जी छाजेड़ पधार जाएं। राजगढ़ श्री संघ से जो भी प्रमुख हैं बड़नगर श्री संघ के श्री अशोक जी छाजेड़ का बहुमान आयोजक परिवार की ओर से श्री सुशील जी छाजेड़ और डॉक्टर ओसी जैन साहब के कर कमलों से। प्रवचन प्रश्नावली, जैन प्रवचन प्रश्नावली भाग 4 के विजेताओं के नाम मेरे पास आ चुके हैं। प्रथम पुरस्कार हैं वर्षाबेन अशोक कुमार जी जिनका कि बहुमान हो चुका है। द्वितीय में 2 नाम है कीर्ति जी सेठिया और रेखा जी गांधी। तृतीय में 5 हैं श्रीमान हस्तिमल जी साहब बंसाली, सलोनी जी काष्टिया, हिरल जी वोरा, दिनेश जी संघवी और अंगूरवाला जैन। सेकंड में 2 नाम हैं कीर्ति जी सेठिया और रेखा जी गांधी। तृतीय में 3 नाम हैं बड़नगर श्री संघ के अध्यक्ष श्री अशोक जी छाजेड़ का बहुमान आयोजक परिवार की ओर से श्री डॉक्टर ओसी जैन साहब और सुशील जी छाजेड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना। श्री हस्तिमल जी साहब बंसाली, सलोनी जी काष्टिया, हिरल जी वोरा, दिनेश जी संघवी, अंगूरवाला जी जैन अगर ये आए हैं तो कृपया मुझसे अपना इनाम प्राप्त कर लें। बोले जिन शासन देव की जय। जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।